सफल होगी तेरी आराधना। देख कर आती हूँ। सब जगह देख लिया मैंने, लेकिन विनायक तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो जाग गया हो तो कोई सर्वेंट उसे टहलाने लेकर गया हो। जाकर देखती हूँ। ये आराधना कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अब तक? कहीं विनायक बेड से सोते सोते नीचे तो नहीं गिर गया? दादी, मुझे लगता है विनायक अभी तक सो रहा है, उठा नहीं होगा शायद। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, टाइम पे नहीं गए तो तुम्हारी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। तो वैसे भी डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं। पहले जाना है तुम्हें दिल्ली, वहां से चार्टर्ड लेना और जाना है लंदन। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ बेटा, विनायक से आकर मिल लेना। खुश रहना। साहब जी, कहते हैं दुश्मनी और नफरत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मैं भी तुम्हारा एक ऐसा पुराना दुश्मन हूं। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूं। पहले मैंने शिवानी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम होने की वजह से अब मैंने तुम्हारे बच्चे विनय को तुम्हारे नाक के नीचे से अगवा कर लिया। अब वो मेरे कब्जे में है। तुम मुझ तक, मेरी पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुमसे धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, जैसे तुमने मुझसे सब कुछ छीना है। अब मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अगर अपने बच्चे को बचाना है तो कल अपनी सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम है उसे मेरे नाम कर दो। अपनी स्काई हाई कंपनी की डिटेल्स मैंने नीचे दे दी है, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें कहां मिलेगा। ये क्या मजाक है? अभी कुछ घंटों पहले तो विनायक हमारी आंख के सामने खेल रहा था। मैं गठबंधन से पहले उसे देख कर आई थी। वो अपने कमरे में अच्छे से सो रहा था, फिर अचानक ये कैसे हो सकता है? घर का चप्पा चप्पा छान मारो, और ये देखो कोई हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक तो नहीं कर रहा है। जाओ जाओ उधर देखो। अब हम क्या करें? पुलिस को फोन करें या सब कुछ उन्हें दे दे? अरे ऐसे कैसे उन्हें दे दे सब कुछ? ये नया दुश्मन कौन है, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं। बस मुंह उठा के सब कुछ उसे दे दे। अरे इस घर में एक पल रिलैक्स होके नहीं बैठते कि दूसरी नई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अबे ना, दुश्मन कौन आ गया है? माधव, डिंपल बात तो सही कह रही है। ये अनजान दुश्मन आखिर है कौन? दादी, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। तो माधव क्या करें हम? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करें या हम खुद जाए विनायक को ढूंढने? थोड़ा सोचने दीजिए मुझे। आर्यन, चलो हम घर के बाहर और आसपास देखते हैं। हो सकता है विनायक यहीं कहीं हो और कोई हमसे मजाक कर रहा हो। एक काम करो, तुम घर के पार्किंग एरिया और आसपास देखो, मैं घर के बाहर देख के आता हूँ। जल्दी चलो। अरे कौन है ये नया दुश्मन? पहले शिवानी की शादी नहीं होने दे रहा था और अब बच्चा किडनैप कर लिया है।
मजाक नहीं है ये। और अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो सब कुछ मेरी कंपनी के नाम कर दो। ढूंढवा लो अपने भाई और भतीजे से पूरा घर या आसपास का इलाका। बच्चा नहीं मिलेगा, वो मेरे पास है। और अगर कोई भी चालाकी की या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। माधव, ये दुश्मन तो हर पल हम पर नजर रखे हुए है। अगर पुलिस को बुलाया तो मेरा विनायक, नहीं नहीं, हम विनायक की जान खतरे में नहीं डाल सकते। शुक्ला। हाँ माधव बोल। तेरी मदद चाहिए मुझे। मेरा बच्चा किडनैप हो गया है। क्या बात कर रहा है यार? कब और कैसे हुआ और किसने किया किडनैप? कुछ नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता। कह रहा है कि मेरा पुराना कोई दुश्मन है, उसकी नजर मेरे पूरे परिवार पर है, इसलिए ना तो किसी को कुछ बोल सकता हूँ, ना किसी से मदद मांग सकता हूँ, ना पुलिस के पास जा सकता हूँ। बस अब तू ही मेरा एक सहारा है, क्योंकि तुझ पर मेरा विश्वास है। अब तू मेरी मदद कर पाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा माधव। ओके। ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? आपका ही दोस्त तो पुलिस में था ना, आपको पता है ना इन सबसे विनायक की जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? लेकिन क्या ही मांग रहे हैं वो लोग साहब जी? जायदाद ही चाहिए ना उन्हें, तो आप दे दो सब कुछ, लेकिन हमारे बच्चे को वापस लेकर आ जाओ। मेरी बात सुनो, विनायक मेरा भी तो बच्चा है ना। मेरे लिए भी मेरे बच्चे से ऊपर कुछ नहीं है आराधना। पर हम लोग नहीं जानते कि वो लोग है कौन और उनका इरादा क्या है। हमें एक बैकअप की जरूरत है आराधना। पुलिस के पास हम जा नहीं सकते। मेरा दोस्त पुलिस में था लेकिन अब नहीं है, और उस पे मेरा पूरा विश्वास है। जो भी वो करेगा सोच समझ के करेगा। आप ये सब करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं साहब जी। इन सब से कहीं हमारे विनायक के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो आराधना? तुम एक माँ की तरह सोच रही हो, इसलिए इमोशनल हो। इसलिए मैं धैर्य से काम लेना होगा। वो मेरा आपसे 2 मिनट बात करनी थी। आराधना खुद को संभालो, मैं भी आता हूं। चलो। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? कहाँ होगा मेरा विनायक? किस हाल में होगा? कौन लेकर गया है उसे? कौन सा दुश्मन है ये? देविका तो पागल खाने में है, तो फिर ये कौन सा पुराना दुश्मन हो सकता है? कहीं किसी और के जरिए ये सब देविका ने ही तो नहीं करवाया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कोई अपना ही है क्या, या फिर कोई पराया है? तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो आराधना? बंद कीजिए अपना ये ढोंग दीदी। आपको पता है कि मैं आपका सारा सच जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं सारे परिवार के सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। इस घर की बड़ी हैं आप, और आपकी वही इज्जत मैं बनाए रखना चाहती हूँ। इस घर की बहू होने के नाते मैं आज तक यही सोचती रही कि एक दिन आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, तब आपको अपने परिवार का और साहब जी का प्यार नजर आएगा। साहब जी के लिए आपके मन में जो नफरत है ना, पैसे या रुतबे को लेकर जितनी लालच है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब लग रहा है कि वो सब मेरी गलतफहमी थी। इसीलिए आज इस घर की बहू नहीं, साहब जी की पत्नी और विनायक की माँ आपके सामने खड़ी है। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। आज सिर्फ मुद्दे की बात होगी, ना तो कोई दिखावा होगा, ना ही कोई नाटक होगा। एक
माँ होने के नाते इतना तो आप जानती होगी ना कि जब अपने बच्चे पर बात आती है तो माँ किसी भी मर्यादा को पार कर जाती है, किसी भी चुनौती को पार कर जाती है। तो आप सीधे सीधे मुझे बता दीजिए कि कहाँ है मेरा बच्चा। कैसा सवाल है ये? हमें क्या पता तुम्हारा विनायक कहाँ है? आपको नहीं पता तो किसे पता होगा? आप ही ने मेरे विनायक को अगवा करवाया ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों अगवा करेंगे तुम्हारे विनायक को? सच कहूँ ना तो पहले मुझे भी यही लगा था कि आप ऐसा क्यों करेंगे। तब मेरा शक देविका पर गया। तब मैंने अस्पताल में पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि देविका तो 3 दिनों से बेहोश है, क्योंकि उसे भारी दवाइयां दी जा रही है। और तब मुझे उस इंसान की शर्त याद आई, साहब जी की जायदाद। वही जायदाद जिसके पीछे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आप रही हैं, देविका नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि विनायक भी आप ही के पास है ना। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप विनायक को मुझे सही सलामत सौंप दें, क्योंकि अगर विनायक को जरा सी खरोच भी आई ना मेनका दीदी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आप साहब जी की बड़ी बहन हैं। भले ही मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपका सच सबके सामने जाकर बता दूंगी। मुंबई की एक छोटी सी चाल में रहने वाली 2 टके की लड़की हो तुम। आज तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई कि मेनका भारद्वाज को तुम धमकी दे रही हो। वाह, अच्छा लगा तुम्हारा साहस देखकर। हम भी इंतजार कर रहे थे कि हम दोनों के बीच ये जो नाटक चल रहा है ना, उस पर से तुम पर्दा कब उठाओगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? अरे किस मिट्टी की बनी हो आप? क्यों आप इस परिवार को, साहब जी को, सबको दीमक की तरह खाई जा रही है? तुम होती कौन हो हमसे सवाल पूछने वाली? क्या जानती हो तुम हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार के इतिहास के बारे में? हमारे साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं पता तुम्हें। बड़ी आई हो, हमारे प्लान को खराब करने वाली। ये जो विरासत है ना, वो हमारे बाबूजी की है। और अगर देखा जाए तो सही मायने में इस विरासत पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। लेकिन हमें ये सब कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम बेटी थे, बेटा नहीं। वैसे देखा जाए तो इन 2 लड़कों से ज्यादा इस घर के प्रति हमने जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इस पर सिर्फ हमारा हक है और ये हक हम छीन कर ही रहेंगे। कल की आई हुई छोकरी हमारे भविष्य पर अड़चन नहीं डाल सकती। डालूंगी। आपके हर बुरे इरादे को मैं रोकूंगी। मेरे होते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी दीदी। जिस तरह मैंने आज आपके ना चाहते हुए भी शिवानी की शादी उसके प्यार से करवाई। बस! हमने कहा चुप। एक छोटी सी जीत पर इतना मत इतराओ आराधना। हमारी बेटी शिवानी की शादी उस 2 टके के लड़के से तुमने करवाई। एक गरीब घर में उसे भिजवा दिया। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन से तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो। उससे पहले हमारी जिंदगी में हमारी कोई मायने नहीं थी। अब तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना ही हमारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। इसी नफरत की वजह से आपने मेरे बच्चे को अगवा करवाया ना। नहीं, गलत सोच रही हो तुम आराधना। हमने तुम्हारे बेटे को अगवा नहीं किया। वैसे भी कैसे करते? 2400 घंटे हम तुम्हारे सामने यहाँ इसी घर में थे, अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे।
भूल गए क्या? और वैसे भी इस घटिया हरकत करने के लिए ना ही हमारे पास समय था और ना ही इरादा। लेकिन अगर इसके बावजूद तुम जाकर ये कहना चाहती हो कि इन सब के पीछे हम हैं, तो जाओ जाओ जाकर हमारे परिवार वालों को बता दो कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। याद है ना, देविका ने भी हम पर इल्जाम लगाया था। क्या हुआ? चली गई वो पागल खाने। क्योंकि हमारे परिवार वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। जाओ जाकर कोशिश कर लो। आराधना, बेस्ट ऑफ लक। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच क्या है और झूठ क्या है। भैया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए आपकी बात हुई लॉयर से? किशन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो? अरे कोई भी ऐरा गैरा आएगा और हमसे हमारी प्रॉपर्टी मांगेगा, हम उठा के से यूं ही सब कुछ दे देंगे क्या? अरे सब कुछ तो बड़े भैया का ही है। पिछले कुछ सालों में बड़े भैया ने अपनी विरासत को 10 गुना बढ़ा लिया है। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास तो बस वही है जो मिला है। सब कुछ अगर उस किडनैपर के नाम कर देंगे, सारी प्रॉपर्टी, तो हमें क्या मिलेगा? कभी सोचा है तुमने? डिम्पल, तुम कहना क्या चाहती हो? ये रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब हमारे घर के बच्चे से बढ़कर है क्या? दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। विनायक ही सबसे बढ़कर है, लेकिन अगर हम सब कुछ उस किडनैपर को दे देंगे तो क्या गारंटी है कि वो सारी प्रॉपर्टी लेने के बावजूद भी हमारे विनायक को छोड़ देगा? बताइए। यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। विनायक को लेकर हमारी जरा सी भी लापरवाही विनायक की जान खतरे में डाल सकती है। पेपर्स रेडी है? कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना प्रॉपर्टी ना मेरा बिजनेस। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। पहले मेरे बच्चे की शक्ल मुझे दिखाओ। मुझे सबूत चाहिए कि वो तुम्हारे पास है भी कि नहीं। ये क्या किया आपने? आप इसे मना कैसे कर सकते हैं? अगर उसने विनायक को कुछ कर दिया? कुछ नहीं होगा विनायक को। बड़े भैया ने जो किया बिल्कुल सही किया। बड़े भैया, कोई जरूरत नहीं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की। लेकिन भैया, विनायक की जिंदगी का सवाल है। इन हालातों में हम ये सब बातों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? माधव, आराधना बिल्कुल ठीक कह रही है। किडनैपर्स के सामने तुम्हें ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। कम से कम विनायक के बारे में तो सोच लेते। उस किडनैपर का वीडियो कॉल आ रहा है। जल्दी उठा माधव। विनायक, देख लिया अपने विनायक को? मिल गया सबूत अपने बच्चे के जिंदा होने का। जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करना। विनायक सोता हुआ दिख रहा है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। हल्के से विनायक को पिंच करो, मुझे उसकी आवाज सुननी है। भैया क्या कह रहे हैं? बच्चे को चोट लगेगी।
पूरी नहीं होगी जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होती। अब प्रॉपर्टी और बिजनेस जल्द से जल्द मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाओ, वरना अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे तुम। देखो, अब तो विश्वास हो गया ना आपको? ये जो कोई भी है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। विनायक को बचाने के लिए हमें इसकी बात माननी होगी। किशन, एक काम करो, ट्रांसफर पेपर्स तैयार करो। आई एम सॉरी। आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ आप लोगों का ही है, सिर्फ मेरा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे की खातिर मुझे सब कुछ देना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको समझी? क्या आपका प्लान काम करेगा? इसे किसी भी हालत में काम करना ही होगा आराधना। हमारा काम हो गया। यस मॉम, हमने कर दिखाया।